You are extremist in your love life. You are extremist in your emotional side, attachments, responsibilities. Astrological rules के मुताबिक retrogression of any planet is the weak position of that planet. वीक पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह की वो फ्यूलिंग दे सकता था अब उस तरह की दे नहीं पाएगा। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर आप लापरवाही इख्तियार करते हैं तो हालात आपको ड्राइव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं इस हफ्ते दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, एक वीनस आपके रूलिंग प्लैनेट का एक बहुत अच्छे एंगल पर आ जाना, उसकी तफसील बयान करूँगा, और दूसरा मार्स रेट्रोग्रेड होने लगा है 3 महीनों के लिए एंड उसकी तफसील और उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। बट उम्मीद ये थी, कोशिश भी ये थी कि इस हफ्ते आपके लिए 2025 के एनालिसिस पेश किए जाएँ, बट थोड़ी सी तबीयत की नासाजी और इतने बड़े इवेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, लिहाजा मैंने इस हफ्ते वीकली वीडियो ही देने का इरादा किया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको 2025 के एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 7 दिसंबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 5th एंगल पर वीनस का आना पीक इमोशनल बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, द मैक्सिमम इमोशनल बिहेवियर। यू आर एक्सट्रीमिस्ट इन योर लव लाइफ, यू आर एक्सट्रीमिस्ट इन योर इमोशनल साइड, अटैचमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी काम को हासिल या किसी मकसद की तकमील के लिए जिस तरह के मैक्सिमम जज्बात चाहिए होते हैं वो वीनस के 5th एंगल पर अपीयर होने से प्रोड्यूस होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है, 22-25 दिन के लिए आपके 5th एंगल पर आएगा, बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का बिहेवियर ही ये रहता है कि वो तेज़ी से आते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं। सो अक्लमंद आदमी वो है जो इसी टाइम को यूज़ करे अपने उन मकासद के लिए जिसकी फितरत या नेचर इजाज़त देती है। नेचर आपको वीनस के पावरफुल होने से किन कामों में सपोर्ट कर सकती है वो तफसील बयान करता। वीनस एक तो लव, केयर, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। योर पर्सनालिटी, योर नेचुरल टैलेंट, योर फीलिंग्स, योर अटेंशंस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इवन योर कमिटमेंट्स, तो ये तो पीक पर जाएंगी। तो इस नौयत के किसी ने भी फैसले करने हैं, इजहार मोहब्बत करना है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, आपसी झगड़े दूर करने हैं, दिलों का टेढ़ापन ख़त्म करना है, अपने शकूक बिटवीन द रिलेशंस उनको ख़त्म करना है, सो यू आर ऑन ट्रैक, ये कर लीजिए। इसमें किसी भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी फीलिंग्स को अपने लव वंस के लिए इस्तेमाल करना है, अपने कुलीग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए भी, अपने अंदर की कदूरतें नफ़रतें दूर करने का ये एक बेहतरीन टाइम है। एंड इवन डील मेकिंग के लिए 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ डील मेकिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ जॉब स्विचिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ सम पावरफुल प्लानिंग्स। सो इतने सेक्टर्स आपके लिए वीनस की वजह से होना है। बट वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल, सो इट इज़ अ टाइम बाय द प्रोफेशनल रूल्स, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, कि आप अपने लॉसेस की रिकवरी के लिए भी अपनी स्ट्रेंथ जमा करके, अपनी करेज जमा करके अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। मटीरियल लॉसेस, नॉन मटीरियल लॉसेस दोनों। मटीरियल लॉसेस में रुपया पैसा, सेहत के नुकसान या फिर घर गाड़ी वगैरह, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो रिजॉल्व करें तो रिजॉल्व हो जाएगा। नॉन मटीरियल प्रॉब्लम्स क्या है? आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, आप बुज़दिल हो गए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप ओवर थिंकिंग हो गए हैं, आप सेंसिटिव हो गए हैं, ये नॉन मटीरियल डिस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी रिपेयर किया जा सकता है। बोथ आर पॉसिबल। ये अच्छी खबर थी जो मैंने सुना दी। दूसरा इवेंट मार्स की शक्ल में होगा। मार्स इज रेट्रोग्रेड ऑन 6 दिसंबर इन योर 11th एंगल फॉर 3 months अप्रॉक्सीमेटली। 24 फरवरी 2025 तक अब मार्स रेट्रोग्रेड रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक रेट्रोग्रेशन ऑफ एनी प्लैनेट इज द वीक पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। वीक पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह की वो फ्यूलिंग दे सकता था अब उस तरह की दे नहीं पाएगा। ये गर्दिश अय्याम, दिनों का घूम घूम के आपकी ज़िंदगी में आना, दिन और रात की तब्दीली, इसमें निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। दिन और रात की तब्दीली दिखती है,
सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, मार्स की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, बट ये सारे प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। इवन मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। सो 4 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका, 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, जुपिटर, मरकरी और अब मार्स रेट्रोग्रेड होने जा रहा। सो इन 3 प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से टाइम उतना स्मूथ तो नहीं रहेगा कि मैं आपको फसलें बाहर डिक्लेयर कर दूं, मैं आपको ये डिक्लेयर कर दूं कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब अच्छे है की रिपोर्ट है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि लिब्राज के पास जो पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? आपके लिए वीनस अच्छा हो गया, अभी भी अच्छा है, मजीद अच्छा हो जाएगा 7th को। आपके लिए सूरज आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजन, दैट इज़ आइडियल फॉर योर टीम वर्क, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, दैट इज़ आइडियल फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग, that is ideal for your physical strength, that is ideal for your leadership quality. So leadership अगर वहाँ से मिल गई तो मार्स की रेट्रोग्रेशन कोई प्रॉब्लम करेगी नहीं। लेकिन मार्स होगा रेट्रोग्रेड, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर डिसीजन, लेकिन कुछ लोग उस वक्त जो सेंसिटिव होंगे, जिन्हें हम मार्स सेंसिटिव कहते हैं, मार्स सेंसिटिव वो लोग होते हैं जिनको बाय बर्थ मार्स रेट्रोग्रेड मिला हो या ऐसी पोजीशन पर मिला हो जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में मुस्तहकम नहीं रहते। ये वही मार्स है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मांगलिक डिसेबिलिटी भी पैदा होती है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, दिस इज़ माय ओन प्रेडिक्शन, अभी ये रूल बुक का हिस्सा नहीं बनी। मार्स रेट्रोग्रेड हो लेकिन आपके रिलेशन बड़े अच्छे चल रहे हो तो मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करती। ये 1-on-1 रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं कि घरेलू ज़िंदगी बड़ी अच्छी चली हो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बचे हो, तो मार्स की तंगी तंग नहीं करती। लेकिन अगर घरेलू ज़िंदगी में डिस्टर्बेंसेस हो और उधर से मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाए, सो यू आर क्लियरली नॉन डिसाइसिव, उलझ जाएंगे। अब इन चीज़ों को रिकवर कैसे किया जा सकता है? जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को कैसे कवर किया जा सकता है? सैटर्न के 6th एंगल पर डायरेक्ट होने को एक नेगेटिव एंगल माना जाता है, उसे कैसे कवर किया जा सकता है? इन सब रिकवरीज के लिए अगर आप रूबी पहने एक अच्छी क्वालिटी का और हैवी डोज में, जैसे अमूमी तौर पर मैं 8 से 10 कैरेट प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, बट इफ़ यू गो विद 12 कैरेट ऑफ रूबी प्लस सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे, सो ये 2 साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी ऐसी रेमेडी बनकर सामने उभरेगी कि वो इस तमाम रेट्रोग्रेशन सीजन को रिपेयर कर देगी एंड यू विल बी ओके विद योर मोमेंटम, विद योर सक्सेस प्लान्स, with your respect, with your physical health and even relationships. So रूबी अच्छी क्वालिटी का लीजिए, हैवी डोज में लीजिए 12 कैरेट का। एंड आजकल तो एस्ट्रोजेम्स पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है 30% का, एंड दैट इज़ अ मेजर डिस्काउंट, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। नीचे लिंक दिया हुआ है स्टोर का, अगर आपको हीलिंग स्टोन्स के तौर पर रूबी चाहिए हो तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आखिरी खबर, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर आप लापरवाही इख्तियार करते हैं तो हालात आपको ड्राइव करेंगे, और अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ राइट डिसीजंस, राइट फोरम पर राइट अपनी एनर्जीज या टैलेंट इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेते हैं तो फिर आप हालात को ड्राइव करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिसीजन सही लेना होंगे, अदरवाइज रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपको डॉक्यूमेंटेशन की उलझन में फंसा सकती है, रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स आपको रिलेशनशिप में फंसा सकता है, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपको बैड लक में फंसा सकता है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मुझे अगर अंधेरे को बयान करना है कि अंधेरा कैसे होता है तो मुझे उसकी तफसील बयान करना ही होगी, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मस्त नुकसान करेगा। कर सकता है, आप अगर संभल जाएं तो नहीं करेगा, ठोकर नहीं लगेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।